नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम एमए भाग 2 के अंतर्गत प्रश्नपत्र क्रमांक 9 आधुनिक काव्य इस विषय के अंतर्गत इकाई 2 में कामायनी यह महाकाव्य का अध्ययन हमें करना है। इस महाकाव्य के अंतर्गत एक टॉपिक हम देखेंगे। टॉपिक का नाम है कामायनी में रूपक तत्व। अब इसे कामायनी में प्रतीकात्मकता भी कह सकते हैं या कामायनी एक प्रतीक काव्य है, इस रूप में भी हम इसका विचार कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर हमें आज चर्चा करनी है, विचार करना है। सबसे पहले कामायनी के बारे में एक दो चार पंक्तियों में हम जानकारी देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कामायनी आधुनिक युग का अब तक का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। मतलब सामान्यतः 1850 के बाद का जो काव्य है वह आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। विक्रमी संवत 1900 के बाद, तो ईस्वी सन 1843 के बाद आप तक का जो काव्य है या आज तक का जो काव्य है उसे आधुनिक काव्य के नाम से जाना जाता है। अब इस आधुनिक काव्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की काव्य प्रवृत्तियां देखी जाती है। इसी में छायावाद सामान्यतः 1920 से 1936 तक का जो कालखंड है यह कालखंड छायावाद के नाम से जाना जाता है। अब इस छायावादी कालखंड का अगर हम अवलोकन करेंगे तो इसमें 4 प्रमुख स्तंभ है। जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठा निराला जी और महादेवी वर्मा जी। अब इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने इस महाकाव्य की रचना की है कामायनी। इसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई है और यह अब तक का हिंदी का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। अब इसकी कथा जो है वह है आदि मानव मनु, आदिम माता या आदिम नारी श्रद्धा और इड़ा, इनकी कहानी है। मनु, श्रद्धा और इड़ा, इन तीनों के माध्यम से कवि जीवन में आनंदवाद की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं या कवि जीवन में समरसता की बात करना चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में यह एक काव्य या इस महाकाव्य को कुछ विद्वान रूपक काव्य या प्रतीकात्मक काव्य कहते हैं। तो हमें यहाँ पर यही बात देखनी है कि क्या यह सचमुच रूपक काव्य है या प्रतीकात्मक काव्य है अथवा नहीं है तो कैसे है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रूपक का अर्थ देखना पड़ेगा। तो रूपक इस शब्द का अनेक प्रकार से अर्थ या 2 प्रकार से मुख्य अर्थ दिए जाते हैं। एक इसका मुख्य अर्थ है रूपक नाम का एक अलंकार है। भारतीय छंदशास्त्र के अंतर्गत रूपक नाम का एक अलंकार है जिसका लक्षण है कि जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब इसमें उपमेय पर उपमान का आरोप होता है या उपमेय नहीं है बल्कि उपमान है। उपमेय नहीं है बल्कि वह उपमान है। इस रूप में उसे व्यक्त किया जाता है, उसे रूपक काव्य कहते हैं या उसे रूपक कहा जाता है अलंकारिक दृष्टि से। अब इसी रूपक का संदर्भ काव्य के साथ भी जोड़ा गया है, जिसे अंग्रेजी में एलोगरी के नाम से जाना जाता है। और इस एलोगरी के अंतर्गत एक रूपक काव्य की बात आती है जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से एक अर्थ होता है और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरा अर्थ होता है। जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से एक अलग अर्थ होता है और एक प्रत्यक्ष अर्थ के माध्यम से एक अप्रत्यक्ष या एक दूसरे अर्थ का बोध जहाँ पर होता है, ऐसे कथा काव्य को रूपक काव्य के नाम से भी जाना जाता है। अब रूपक काव्य क्या है? तो रूपक काव्य एक ऐसा काव्य है जिसमें प्रत्यक्षदर्शी एक अर्थ होगा और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरा अर्थ होगा। तो कामायनी में इस प्रकार की कथा आई है कि जहाँ पर आप सामने से एक अर्थ लगा सकते हैं और पीछे से उसका आप दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं। और इसी कारण अनेक विद्वान कामायनी को रूपक काव्य या प्रतीकात्मक काव्य मानते हैं। तो अब एक बात निश्चित है
कि कामायनी एक रूपक काव्य है, कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है। अब हमें इस पर विचार करना है तो कामायनी में यह रूपकता या यह प्रतीकात्मकता कहाँ आई है और कैसे आई है। तो यह बात हम 3 मुद्दों के सहारे देखेंगे। एक तो कामायनी के पात्र, दूसरा कामायनी में सर्गों का जो नामकरण प्रसाद जी ने किया है वह सर्गों का नामकरण, और तीसरा मुद्दा है कामायनी की कथावस्तु। सबसे पहले पात्रों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कामायनी यद्यपि महाकाव्य है लेकिन इसमें पात्रों की संख्या बिल्कुल कम है, अत्यंत सीमित पात्र है। कुल मिलाकर पूरे महाकाव्य में 3 मुख्य पात्र है, मनु, श्रद्धा, इड़ा। इसके अलावा मानव, आकुली और किलात, ये 2 गौण पात्र है। मुख्य पात्रों के बारे में बात करें तो मनु इस कथा के नायक है, मनु इस कथा के सबसे प्रमुख पात्र है। संपूर्ण कथा मनु के आसपास चलती है, लेकिन मनु के माध्यम से प्रसाद जी ने मानवीय मन के प्रतीक को अंकित करने का प्रयत्न किया है। मतलब कामायनी में मनु केवल मनु नहीं है, मनु मानवीय मन के प्रतीक है, और मन हमेशा अस्थिर होता है, मन हमेशा चंचल होता है, मन हमेशा गतिशील होता है, और मनु में भी हमें यह चंचलता, यह अस्थिरता, यह गतिशीलता शुरू से लेके दिखाई देती है। जैसे ही भयंकर जल प्रलय होता है, भयंकर जल प्रलय के बाद हमने देखा सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, मनु अकेले बचे हैं। अब अकेले बचने के बाद तो कम से कम मनु को थोड़ा सा आनंदी होना चाहिए, लेकिन मन है, मन आनंदी नहीं होता कभी, इसलिए वहाँ पर हमें मनु दुखी दिखाई देते हैं, क्योंकि इतने भयानक जल प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई, मनु अकेले बचे हैं, इसके बावजूद वे चिंताग्रस्त है, इसके बावजूद वे दुखी है। यह मन का प्रतीक है। फिर श्रद्धा से मिलने के बाद भी यह मन कभी सुखी नहीं हो पाता। श्रद्धा मनु के सामने हमने देखा समर्पण कर देती है, अपना सर्वस्व मनु को समर्पित कर देती है। इसके बावजूद मनु कभी खुश नहीं हो पाते, मनु कभी सुखी नहीं हो पाते हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धा द्वारा पालित पशु का वह यज्ञ में बलि चढ़ाते हैं, वह श्रद्धा को बिना पूछे उस पशु का एक प्रकार से बलिदान करते हैं, तो वह भी मन का प्रतीक है। केवल अपनी ही आने वाली संतान मनु को अपने प्रेम में बंटवारा लगने लगती है, अपने ही आने वाली संतान के प्रति मनु एक प्रकार से द्वेष या घृणा करने लगते हैं, ये भी मन का प्रतीक है। इतना ही नहीं, श्रद्धा का परित्याग करके इड़ा के नगर में चले जाते हैं, इड़ा के सौंदर्य से इड़ा पर आकर्षित होते हैं। जब इड़ा उनकी बात या उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती, तब मनु इड़ा पर जबरदस्ती तक करने की कोशिश करते हैं, ये भी मन का प्रतीक है। तो यहाँ पर अनेक घटनाएं हम देख सकते हैं कि मनु को प्रसाद जी ने मन के प्रतीक के माध्यम से या मन की अस्थिरता, मन की चंचलता, इनके माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न जो है वह किया है। तो निसंदेह मनु एक प्रतीकात्मक पात्र है। दूसरी है श्रद्धा। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा इस महाकाव्य की नायिका है। पूरी कथा उसके आसपास भी मनु के साथ उसके आसपास चली है। श्रद्धा इस महाकाव्य में हृदय का प्रतीक है, और हृदय हमेशा त्याग, बलिदान या समर्पणशील होता है, हमेशा देता चला जाता है। श्रद्धा के साथ भी यही होता है। श्रद्धा जो गांधार देश की राजकन्या है, ललित कला सीखने हेतु वह हिमालय पर्वत की चोटी पर आई है। जैसे ही वह जलप्रलय समाप्त हो जाता है, वह आसपास ढूंढती है, उसे एक गुफा के बाहर अवशिष्ट अन्न देखने को मिलता है। उस अवशिष्ट अन्न को देखकर वह समझ जाती है कि यहाँ कोई बचा है, तो आसपास ढूंढती है, तो उसे मनु मिल जाते हैं। लेकिन मनु की अवस्था ऐसी कि मनु चिंताग्रस्त है, मनु दुखी है, तो श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयत्न करती है, मनु को आनंद देने का प्रयत्न करती है, मनु के दुख को दूर करने का प्रयत्न करती है। उसके इस सब के बावजूद जब मनु नहीं मानते, तो श्रद्धा मनु के सामने समर्पण तक कर देती है, उसे आनंदित करने की कोशिश करती है। ये हृदय का प्रतीक है, क्योंकि हृदय स्वयं दुखी होकर हमेशा दूसरों को सुख देने का, दूसरों को आनंद देने का प्रयत्न करता है। श्रद्धा भी यही करती है। बाद में श्रद्धा मनु के गृहस्थ आश्रम को चलाना शुरू कर देती है, एक गुफा को अपना घर निवास बनाती है, पशुपालन करती है।
श्रद्धा मनु बिना पूछे उसके पशु की बलि देते हैं। श्रद्धा शुरुआत में गुस्सा तो होती है लेकिन फिर माफ कर देती है। इतना ही नहीं, अब श्रद्धा गर्भवती है, अपने आने वाली संतान के सुख स्वप्नों में खो चुकी है। ऐसी अवस्था में मनु उसे वहाँ छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन जब सपने में मनु पर संकट आता हुआ वह देखती है तो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ती है। ये भी हृदय का प्रतीक है, क्योंकि हृदय हमेशा दूसरों की चिंता करता है, हमेशा दूसरों के दुख सुख के बारे में सोचता है। श्रद्धा भी हमेशा मनु के बारे में ही सोचती है, अपने बारे में वह कभी सोचती ही नहीं है। यही कारण है कि उसके स्पर्श से मनु की मूर्छा दूर होती है। मनु दोबारा भाग जाते हैं तो श्रद्धा दोबारा मनु को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और फिर कैलाश पर्वत पर उन्हें ढूंढकर उन्हें तपश्चर्या में लीन कराती है। तो ये भी प्रतीकात्मकता है। अब तीसरी कैरेक्टर है ईड़ा। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इस महाकाव्य में ईड़ा को सारस्वत नगर की राजकन्या के रूप में दिखाया गया है। जब मनु श्रद्धा का परित्याग करके सारस्वत नगर जाते हैं तो उनकी मुलाकात ईड़ा, वहाँ की राजकन्या ईड़ा से होती है और ईड़ा के सौंदर्य पर मनु आकर्षित होते हैं। लेकिन ईड़ा बुद्धि का प्रतीक होने के कारण, बुद्धि उसमें व्यापक होने के कारण वह केवल व्यावहारिकता को देखती है। उसके पास प्रेम, समर्पण, हृदय या मन इस प्रकार की कोई भावना नहीं है और इसी कारण मनु को वह अपने शासक का अपने राज्य का शासक नियुक्त करती है। वह केवल इसलिए क्योंकि उसे मनु में कुछ अच्छे गुण दिखाई देते हैं। लेकिन इसका मनु उल्टा अर्थ लगाते हैं। मनु ईड़ा के साथ अपना प्रस्ताव या ईड़ा के सौंदर्य पर आकर्षित होते हैं, उसे अपना प्रस्ताव तक देने की बात करते हैं, लेकिन ईड़ा के पास इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। इस कारण वह मनु की किसी भी बात को स्वीकार नहीं करती है। तब मनु उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और प्रजा के हाथों मार खाते हैं। तो ये बुद्धि है, मतलब बुद्धि किसी भी प्रकार की मानवीय भावना में नहीं फंसती। बुद्धि किसी भी प्रकार से सामान्य मनुष्य जैसी अवस्थाओं में नहीं रहती। वह केवल हमेशा व्यवहारिकता पर तुली रहती है या हमेशा व्यवहारवाद को देखती है और यहाँ पर ईड़ा में हमें वही गुण देखने को मिलता है। इसके बाद मानव एक पूर्ण मानव का प्रतीक है। पूर्ण मानव इसलिए क्योंकि उसे बाप से मन मिला, माँ से हृदय मिला और गुरु ईड़ा से बुद्धि मिली। तो मन, हृदय और बुद्धि, इन तीनों का सम्मिलन हमें मानव में दिखाई देता है। वह पूर्ण मानवत्व को प्राप्त होता है। रही बात आकुली और किलात की, आकुली और किलात ये दोनों असुर पुरोहित है और असुर पुरोहित होने के कारण वे केवल अपना असुरी शक्तियों को दिखाना या असुरी शक्तियों का प्रदर्शन जो है वही करते हैं। इस प्रकार इन पात्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रसाद जी ने सभी पात्रों को प्रतीकात्मक पद्धति से व्यक्त किया है या सभी पात्र यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में आए हैं। अब दूसरा मुद्दा है सर्गों का नामकरण। अब यहाँ इस महाकाव्य में कुल मिलाकर 15 सर्ग है। इन 15 सर्गों के नाम अगर आप देखोगे तो चिंता से कथा शुरू होती है, आनंद पर खत्म होती है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, रहस्य, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और आनंद। तो कुल मिलाकर सभी 15 सर्गों के नाम मानवीय भावनाओं पर रखे गए हैं या मानवीय जो भाव है, मानवीय मन का एक आवेग है, उसे आधार बनाकर प्रसाद जी ने इनका नामकरण किया है और उसके संदर्भ में उस प्रकार की कथा हमें इस काव्य के अंतर्गत या इस महाकाव्य के अंतर्गत दिखाई देती है। इसका मतलब सर्गों के नामकरण की दृष्टि से भी प्रसाद जी ने एक रूपकात्मकता या एक प्रतीकात्मकता का अवलंब जो है वह किया है। और तीसरा मुद्दा है कथा वस्तु। अब जैसे हमने कथा वस्तु के बारे में अनेक मुद्दे देखे, लेकिन कुछ ऐसे विशिष्ट प्रसंग देखेंगे कि जो यहाँ पर प्रतीकात्मक पद्धति से आए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग जो है वह 3 बिंदुओं के मिलन का प्रसंग। जब मनु चिंताग्रस्त है, जब मनु तपश्चर्या में लीन होना चाहते हैं लेकिन उनका मन अस्वस्थ है, तो मनु के मन की अस्वस्थता दूर करने के लिए श्रद्धा उन्हें 3 बिंदु दिखाती है और ये 3 बिंदु भावलोक, कर्मलोक और ज्ञानलोक है। फिर अपनी शक्ति से तीनों को एक साथ मिलाती है और तीनों को एक साथ मिलाने से एक शांति चारों ओर फैल जाती है। मनु के मन के जो कल्मश है, मनु के मन की जो चिंता है, द्विधा मनस्थिति है, वो अपने आप दूर हो जाती है। तो ये प्रसंग भी प्रतीकात्मक है क्योंकि यहाँ प्रसाद जी ने ये दिखाने का प्रयत्न किया है कि जब तक मन में द्विधा है, जब तक मन में भाव, कर्म, बुद्धि इनकी अलगता है, तब तक मानव जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। उसी प्रसंग में
शिवजी द्वारा तांडव नृत्य किए जाने की घटना भी हमें देखने को मिलती है, तो उसका भी एक प्रतीकात्मक अर्थ यहाँ निकाला जा सकता है। तो ये पूरा जो सर्ग है, ये पूरा रहस्य सर्ग ही एक प्रकार से प्रतीकात्मक है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रतीकात्मक बातें या अनेक प्रकार के प्रतीकात्मक प्रसंग जो है वो प्रसाद जी ने व्यक्त किए हैं। दूसरा प्रसंग हम मनु द्वारा किए गए यज्ञ का देख सकते हैं। मनु देव जाति के संस्कारों के कारण एक यज्ञ संपन्न कराते हैं, जो असुर पुरोहित आकुली और किलात उस यज्ञ का पौरोहित्य करते हैं। अब इस यज्ञ में भी श्रद्धा द्वारा पालित पशु की बलि चढ़ाई जाती है, और जिसके माध्यम से कवि ने ये दिखाने का प्रयत्न किया है कि यहाँ पर एक प्रकार से मन जो है, मन की अस्थिरता या चंचलता के कारण वह बिना किसी के बारे में सोचे हुए अपनी ही बात को आगे ले जाता है, तो वह भी प्रतीकात्मक पद्धति से दिखाने का प्रयत्न किया है। तीसरी घटना है जल प्रलय की। जल प्रलय जब जब समाज में विलासिता बढ़ जाती है, जब जब समाज में असुरी प्रवृत्तियां बढ़ती है, तब तब भयंकर जल प्रलय होता है, और जिसमें संपूर्ण सृष्टि नष्ट होती है। ये केवल कामायनी की बात नहीं है, अनेक हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये बात हमें देखने को मिलती है। अनेक बार सृष्टि का प्रारंभ जल प्रलय की घटना से ही दिखाने का प्रयत्न विश्व के विभिन्न धर्म ग्रंथों में या विश्व के विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रंथों में हमें दिखाई देती है। तो इस बात का भी प्रसाद जी ने प्रतीकात्मक उपयोग किया है। फिर मनु के मन की चिंता और फिर नई सुबह के साथ एक नई आशा से भरना, इसमें भी एक प्रतीकात्मकता है। यहाँ प्रतीक ये है कि मनु जैसी नई सुबह देखते हैं और हर शाम के बाद सुबह आती है, उसी से एक प्रतीक अपने मन में या एक अलग अर्थ अपने मन में लेते हैं कि हर दुख के बाद कोई ना कोई सुख आएगा। जैसे जल प्रलय हुआ, इतना नुकसान हुआ, इसके बाद कोई ना कोई आनंद या सुख जरूर प्राप्त होगा। तो वहाँ भी मनु हमें एक अलग अर्थ में या एक अलग आनंद के साथ दिखाई देते हैं। तो ऐसी अनेक आकुले और किलात द्वारा मनु को प्रजा के हाथों से पिटवाना, ये घटना भी काफ़ी मात्रा में प्रतीकात्मक है। इतना ही नहीं, अंतिम दृश्य या अंतिम सर्ग आनंद सर्ग में जब ईड़ा और मानव अपनी प्रजा के साथ मनु और श्रद्धा देवी के दर्शन करने कैलाश शिखर की ओर निकलते हैं, तो उनके साथ एक ऋषभ है, बैल है। इस बैल पर सोमलताएं लटकी हुई है, तो वह बैल जो है, वह ऋषभ एक प्रकार से भोग का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, वह लताएं भोग का प्रतीक है। और इस माध्यम से भी प्रसाद जी ने भोगयुक्त धर्म या धर्मयुक्त भोग की बात कही है प्रतीकात्मक अर्थ में, जिसे वे दूर जाकर छोड़ना चाहते हैं और जीवन में आनंद का संचार करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक धर्म में भोग रहेगा या जब तक धर्म में इस प्रकार की गलत प्रवृत्तियां रहेगी, तब तक धर्म का विकास नहीं हो सकता, या तब तक कोई भी धर्म एक सच्चा धर्म नहीं कहलाया जा सकता। तो यही बात भी अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ प्रसाद जी ने दिखाने का प्रयत्न जो है वो किया है। तो इस तरह से इस कथा वस्तु को अगर हम देखें, तो यहाँ पर अनेक ऐसे प्रसंग है, अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनके माध्यम से प्रसाद जी ने अपनी बात को या रूपकात्मकता को व्यक्त करने का प्रयत्न जो है वो किया है। तो कुल मिलाकर इस महाकाव्य को या इस खंडकाव्य को देखें तो यह एक काफी मात्रा में एक रूपक काव्य है, जिसमें प्रसाद जी ने प्रत्यक्ष रूप से एक अर्थ और अप्रत्यक्ष रूप से एक अलग अर्थ की अभिव्यक्ति करने की कोशिश जो है वो की है। प्रसाद जी प्रत्यक्ष रूप से एक सामान्य अर्थ देना चाहते हैं या एक सामान्य आदिमानव मनु श्रद्धा ईड़ा इनकी कथा को व्यक्त करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस कथा के माध्यम से प्रसाद जी ने मन, हृदय और बुद्धि इनकी समरसता की बात कही है। क्योंकि प्रसाद जी शैव दर्शन से प्रभावित थे। शैव दर्शन से प्रभावित होने के कारण शैव उपागमों की जो मान्यताएं हैं उनका प्रसाद जी पर व्यापक मात्रा में प्रभाव था, और इसी प्रभाव के कारण प्रसाद जी यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि मनुष्य अगर जीवन में सुखी बनना है तो उसे मन, हृदय और बुद्धि का एक साथ आना जरूरी है। मन, हृदय और बुद्धि जब तक अलग अलग काम करेगी, जब तक अलग अलग रहेगी, भिन्न रहेगी, तब तक जीवन सुखी या खुशहाल नहीं होगा, मनुष्य आनंदी नहीं होगा। अगर जीवन में मनुष्य को आनंदी होना है, खुशहाल होना है, तो मन, हृदय और बुद्धि इन तीनों का उचित सम्मिलन होना, ये तीनों एक साथ आना अत्यंत आवश्यक है। और यही बताने का प्रयत्न जो है वह इस महाकाव्य के माध्यम से प्रसाद जी ने किया है। पूरी कथा एक प्रतीकात्मक कथा है, रूपकात्मक कथा है। इस प्रकार से इस कामायनी में रूपक तत्व या कामायनी में प्रतीकात्मकता को हम देख सकते हैं। अब इस पर प्रश्न एक दो तीन प्रकार के पूछे जा सकते हैं। एक तो कामायनी में रूपक तत्व
स्पष्ट कीजिए। कामायनी एक उत्कृष्ट रूपक काव्य है, स्पष्ट कीजिए। कामायनी की प्रतीकात्मकता पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से यह हमारा टॉपिक है। धन्यवाद।